नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बड़ा ही अनोखा खेल, प्रश्नावली का खेल, जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं करूँगी बल्कि किसके साथ करूँगी, आप समझ ही गए होंगे, भोलू राम के साथ। भोलू राम आज हमें अपनी दुनिया की जो ज्ञान है, जो दुनिया का ज्ञान उनको मिला है, वो देखते हैं वो उन्हें पता भी है या नहीं पता है। कुछ प्रश्न मैं उनसे पूछूंगी आपके सामने, उसका वो उत्तर देंगे, जवाब देंगे, जिससे कि हमें जानकारी होगी कि भोलू राम कितना समझे हैं अभी तक। तो चलिए बताइए किस किस कौन से विषय पे मैं उनसे प्रश्न पूछूंगी। आज मैं पूछूंगी सारी दुनिया में जितने भी प्रसिद्ध देश हैं उनकी राजधानी के बारे में, यानी कि कैपिटल सिटीज़ ऑफ फेमस कंट्रीज़, मतलब कि जो प्रसिद्ध देश हैं उनकी राजधानी के नाम भोलू राम को पता नहीं होंगे। तो बहुत ही सीधा सादा ये खेल है। ये प्रश्नावली शायद आपको तो सारे ही उत्तर आते होंगे। देखते हैं भोलू राम को आते हैं या नहीं आते हैं। मुझे लगता है उन्हें आते होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे ये वीडियोस बहुत ध्यान से देखे हैं, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के साथ बैठकर देखे हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम भोलू राम से प्रश्नावली का ये खेल शुरुआत करते हैं। चलो भोलू राम, तैयार हो? तैयार हूँ। हाँ, वो बहुत खुश हैं और बहुत तैयार हैं। वो सोच रहे हैं वो आज सारे जवाब सही सही बताएंगे। चलिए फिर मैं सबसे पहले एशिया से शुरू करती हूँ। एशिया में सबसे पहले भोलू राम आप बताओ भारत की राजधानी। मालूम है, जहाँ नहीं आई थी बिल्ली वही तो है नई दिल्ली। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं भारत के पड़ोसी मुल्कों के बारे में पूछूंगी, जैसे कि चाइना, चीन की राजधानी बताओ। बीजिंग। ये भी सही जवाब है। अब मैं भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश, जो कि द्वीप है, एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है श्रीलंका, उसकी राजधानी का नाम बताओ। जहाँ बीच पे खेलते हैं खो खो, इसीलिए है कोलंबो। कोलंबो। हाँ, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका जो कि बहुत ही हरा भरा एक द्वीप है, द्वीप और एक बहुत ही प्यारा देश है। अब मैं चलती हूँ भारत के पश्चिमी उत्तरी तरफ, पाकिस्तान की राजधानी बताओ। इस्लामाबाद। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, इस्लामाबाद। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या हड़बड़ा जाते हैं, वो सोचते हैं लाहौर या कराची होगा। ये काफ़ी पुराने प्रसिद्ध शहर हैं, लेकिन पर नहीं, पाकिस्तान की राजधानी एक नए शहर इस्लामाबाद में बसाई गई है। अब चलते हैं नेपाल, जो भारत के उत्तरी पूर्वी तरफ है। नेपाल की राजधानी बताओ। काठमांडू। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब इसके बाद हम चलते हैं अफ़गानिस्तान की राजधानी बताओ। ये तो बहुत ही आसान है। काबुल। जी हाँ, काबुल। आपने है ना अक्सर बचपन में एक कहानी भी सुनी होगी, काबुली वाला, जो काबुल से आता था एक इंसान ड्राई फ्रूट्स यानी कि आ, सूखे हुए फल बेचने, है ना, काबुली वाली कहानी सुनी है ना, वही काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। अब हम जैसे कि एशिया में हैं, थोड़ा भारत से हटकर हम अब भारत के उत्तरी दक्षिणी वाले राज्यों की तरफ, देशों की तरफ चलते हैं। वो वाले देश जो भारत से थोड़े दक्षिणी उत्तरी तरफ हैं, जैसे कि सिंगापुर। बताओ भोलू राम, सिंगापुर की राजधानी। कंफ्यूजिंग है, जैसा बाप वैसा बेटा। सिंगापुर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सिंगापुर। पर भोलू राम मेरी तरफ देख रहे हैं कि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। हाँ, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ एक ही शहर है, यानी कि शहर और देश दोनों एक ही हैं, तो इसलिए सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है ना ये खास बात। अब बताओ थाईलैंड की राजधानी। बैंकॉक। हाँ, बैंकॉक काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटक जगह है। यहाँ लोग काफ़ी घूमने जाते हैं और व्यापार भी काफ़ी होता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। अब बताओ, अब हम कहाँ जाएंगे? मलेशिया की राजधानी बताओ। चिड़िया उड़े पुर पुर। कोलालमपुर। जी हाँ, कुआलालंपुर। यहाँ कभी विश्व का सबसे बड़ा बिल्डिंग हुआ करती थी। वो अभी नहीं है, अभी तो बुर्ज खलीफा दुबई में है, लेकिन पर पहले कुआलालंपुर में भी विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। अच्छा भोलू राम, ये बताओ जापान की राजधानी क्या है?
टोक्यो। हाँ, टोक्यो। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध देश है ये, है ना? जापान काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम बताओ कहाँ जाएंगे? एशिया में ही मिडिल ईस्ट की तरफ। बताओ मिडिल ईस्ट में अब हम कहाँ जा रहे हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी बताओ भोलू राम। मालूम है, दुबई। भोलू राम कह रहे हैं दुबई। नहीं, दुबई नहीं है। दुबई एक बहुत प्रसिद्ध शहर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी यहाँ की राजधानी है। अब हमारा एशिया का सफ़र ख़त्म हुआ और अब हम कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलेशिया या फिर ओशनिया। यहाँ ये एक काफ़ी दूर एक द्वीप है, बहुत ही खूबसूरत द्वीप है। यहाँ बहुत कम देश हैं लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापा न्यू गिनिया, ऐसे कई सारे देश यहाँ पर हैं। ऑस्ट्रेल एशिया बोलते हैं या फिर ओशनिया बोलते हैं। समझे पोलू राम? हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ। हम्म, आप नहीं कराइए चेंज किडनी, हमें मालूम है ये है सिडनी। नहीं, सिडनी नहीं है। बताओ। हाँ, जहाँ लोग खाते हैं फ्राइज और बंस, ये है मेलबर्न। मेलबर्न भी नहीं है। देखो बोलू राम, ये दोनों ही शहर बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जो आपने क्रिकेट मैच के दौरान टीवी पर देखे हैं, मेलबर्न और सिडनी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया एक नया देश है, इसलिए इसकी राजधानी एक बहुत ही प्यारे और शांत शहर कैनबेरा में बसाई गई है। और सिडनी और मेलबर्न इसके व्यापारिक रूप के अनुसार देखा जाए तो काफ़ी प्रसिद्ध शहर हैं, पर वो राजधानी नहीं है। राजधानी इसकी कैनबेरा है। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी बताओ भोलू राम। जहाँ हो जाता है आपका क्लीन क्लीन मन, वो है वेलिंगटन। हाँ, अरे मेरे को तो बड़ा आश्चर्य है, भोलू राम को पता है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अरे वाह, ये तो बड़ी अचंभे की बात है, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। चलो भोलू राम, अब आप ऑस्ट्रेलेशिया यानी ओशियना का सफ़र पूरा हुआ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? प्लेन में बैठ के बताओ कहाँ जा रहे हैं? यूरोप। जहाँ रहता है पोप, वही तो है यूरोप। यूरोप वो जगह जहाँ बहुत सी पुरानी सभ्यताएं हैं, बहुत से पुराने देश हैं, उनकी पुरानी राजधानियाँ हैं। जैसे कि भारत एक पुरानी सभ्यता है, ऐसी पुरानी सभ्यता यूरोप में भी आपको मिलेगी। तो यूरोप की कई राजधानियाँ बहुत पुराने प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। चलो फिर इटली की राजधानी बताओ। जहाँ होटलों में बड़ा ही अच्छा गद्दा और फोम, वही तो है रोम। बिल्कुल सही, पोर्चुगल। जो भाई हमारे मन, वही तो है लिस्बन। बिल्कुल सही, चेक रिपब्लिक। हा हा हा, प्राहा। ये भी सही, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी बताओ। लंदन। बिल्कुल सही, ये तो आपने पोयम भी पढ़ी है, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, है ना? अब हम अच्छा, अब हम जैसे यूरोप में घूम ही रहे हैं, टर्की, तुर्की जो कि काफ़ी पुरानी प्राचीन सभ्यता है इधर, उसकी राजधानी बताओ। इस्तांबुल। नहीं, इस्तांबुल नहीं है। इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत पुराने प्राचीन काल में हुआ करती थी तुर्की की राजधानी, पर आजकल टर्की यानी तुर्की की राजधानी इन्होंने अंकारा बनाई है। अंकारा टर्की की राजधानी है, कैपिटल सिटी है। अब हम जा रहे हैं अफ्रीका। अफ्रीका जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है अपने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज पदार्थों के लिए, जंगलों के लिए, जानवरों के लिए। वो अफ्रीका में कई प्यारे प्यारे देश हैं, कई अच्छे बहुत ही खूबसूरत देश हैं। उन देशों की राजधानी अब हम बोलू राम से पूछेंगे। तो अफ्रीका में सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? इजिप्ट। इजिप्ट जो बहुत ही अपनी पुरानी सभ्यता, प्राचीन काल के युगों से काफ़ी प्रसिद्ध है अपने अनोखे अंदाज और अपनी अनोखी सभ्यता के लिए, जैसे कि भारत है, इटली है, वैसे ही इजिप्ट भी बहुत प्रसिद्ध है। इजिप्ट की राजधानी बताओ बोलू राम। जहाँ मम्मी गई है सो, वही तो है कायरो। हाँ,
कायरो, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर भी है। अब हम चलते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी बताओ। हमें पता है ये है लेगस। नहीं, भोलूराम को नहीं पता है, ये है अबूजा, जो कि एक नया राजधानी है, नई राजधानी बसाई गई है। अब हम चलते हैं तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल बताओ। तंजानिया की कैपिटल सिटी मतलब कि राजधानी बताओ भोलूराम। हाँ, हम लिखेंगे एक कलाम, इसलिए तंजानिया की कैपिटल है दर ए सलाम। नहीं, ये भी नहीं पता, ये है डोडोमा। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी दो तीन हैं, पर हम वो पूछ रहे हैं जहाँ पर विधि निर्माण होता है, जहाँ राजनीतिज्ञ बैठते हैं, जहाँ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ। तो साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल बताओ, मतलब जहाँ राजनीतिक के निर्णय लिए जाते हैं, तो वो वाली बताओ। हमें पता है, इंग्लिश में होता है नाउन और अफ्रीका में है केप टाउन। जी हाँ, केप टाउन। ये तो भोलूराम को पता है केप टाउन है। चलिए, अफ्रीका अब हुआ। अब हम भोलूराम को कहाँ घुमाने ले जाएंगे बताओ भोलूराम, कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे उत्तर अमेरिका, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में अब हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले जाएंगे हम कनाडा, जो कि वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, लैंड के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, मतलब कि उसके क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो कनाडा की राजधानी बताओ भोलूराम। ओटावा। बिल्कुल सही, ओटावा। अब हम कनाडा के ही पड़ोसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की राजधानी पूछेंगे। बताओ भोलूराम, यूएसए की राजधानी। इट इज सिंपल, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं है। न्यूयॉर्क यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक रूप से एक शहर है। ये, हालांकि आप उसे फाइनेंशियल कैपिटल, व्यापारिक राजधानी कह सकती हैं, लेकिन पर राजनीतिक, लेजिस्लेटिव या वैसे वाले राजधानी नहीं है। यूएसए की राजधानी जो है वो है वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क ने वॉशिंगटन डीसी है भोलूराम, समझे? भोलूराम समझ गए। अब हम जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। भोलूराम बताओ कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की राजधानी, दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चील। अब पर हम भोलूराम से पूछेंगे दक्षिण अमेरिका के एक दो देशों की राजधानी के नाम, जैसे कि सबसे पहले पूछते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी बताओ। किसने लिया, किसने दिया, इसलिए कैपिटल तो है ब्राजीलिया। हाँ, ब्रासीलिया। ये आपको कैसे पता? आपने फुटबॉल में देखा था? हाँ। अच्छा, भोलूराम है ना, खेल जब देखते हैं टीवी पर तो उन देशों की राजधानियां भी नोट कर लेते हैं। हम तो सोचते हैं भोलूराम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, भोलूराम उस टाइम बड़े ध्यान मग्न होकर उन देशों की दूसरी दूसरी बातों में भी रुचि लेते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर बताइए। क्या आपको ये सारी राजधानियाँ पता थी जो कि भोलूराम ने बताई, या आप लोग भी हड़बड़ा गए? क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो देशों की जो बड़े ही अनोखे हैं और नए बने हुए हैं कुछ, तो उनकी राजधानियों में हड़बड़ाना या कंफ्यूज होना अक्सर हो जाता है, बड़े लोग भी कर देते हैं। तो आप ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए और बताइए कि आपको ये राजधानियाँ पता हैं या नहीं पता है। और ये प्रश्नावली आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, जैसे कि मैं भोलूराम के साथ खेल रही थी। भोलूराम इस इम्तिहान में पास हुए क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी राजधानी बताई, बस एक दो जगह ही वो हड़बड़ा गए थे, क्योंकि वो अक्सर बड़े लोग भी हड़बड़ा जाते हैं इस जगह। तो फिर हमारा वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगले दूसरे प्रश्नावली भोलूराम के साथ देखने के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।